इट्स वेरी अनबिलीवेबल टू थिंक कि 700 डिजीजेस विद 3 स्टेप्स ठीक हो जाते हैं। काफी समटाइम्स बिलीव नहीं होता कि ये सिस्टम के अंदर अगर हम चारों तरफ देखें तो कुछ देखने को मिलता नहीं था जी। और ना ही इसकी असली सिस्टम की पहचान बन पाई थी। तो बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं वो 3 स्टेप मुझे ये नया रास्ता बनाने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल ये जो 3 स्टेप हैं वो नया रास्ता बनाने में जो सहायक होंगे वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल अब आपके सामने देखो कितनी बीमारियाँ आ गई। जी अब आप इसको एक दवाई से कैसे ठीक कर दोगे? नहीं कर A1 से सकते। कैसे ठीक कर दोगे? बिल्कुल नहीं। कि आपको कौन सी डोज देनी है, डाइल्यूशन कैसे देना और आपका वो पर्सनल हो गया। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, जी लेकिन वो आपका पर्सनल हो गया, वो सिस्टम के अंदर नहीं डालेंगे। तब जाके मैंने सोचा कि ओके आपने जो बताया था सही था तो कि तभी आपने 3-4 दिन लिए ये नया जी एपिसोड शूट करने के जी लिए। बिल्कुल अब आपने हमारे सिस्टम के अंदर की आपने इसको मिक्स कर दी तो एक नई दवाई बन गई, उसका नाम बिल्कुल कुछ भी रख लो आप। नया हो तो जाएगा फिर आप 60, 61, 62 फिर ऐसे चलते चलते 100 और जुड़ जाएंगी। बिल्कुल मैं उसको टेम्परामेटिक मेडिसिन देता सिर्फ टेम्परामेटिक मेडिसिन दे। मेरे पास व्यूअर आते हैं, वो कहते हैं कि सर एक दवाई दी तो पेशेंट कहेगा कि सॉरी जी हमको फीस नहीं मिलेगी। तो ये भी मैं पूछना चाहती थी जी, एक्चुअली जी। बीच में सवाल, जैसे आपने बोला आप C4 पे भी शायद लेके जाते हैं, तो ये दोनों टुगेदर देते हैं? हमारे सामने क्रॉस जी और हमारे सामने प्रीवियस फॉर्मूला सी करके जी गए हैं, है ना? अब इसके अंदर अगर आप और दवाइयां बनाना चाहते हो तो आप अपने फॉर्मूले बना के देते रहो और वो आप खुद कहो कि ये मेरे फॉर्मूले हैं। जी जी लेकिन अगर वो पेशेंट अगर पता करने लग जाए और अगर इसके ऊपर जर्नल लिखना हो, अगर इसके ऊपर टेस्टिंग रिसर्च हो तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। तो फिर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ हाँ। कि जैसे मैटी जी ने तो D4 हाँ जी। से ही करते थे जी और फिर अगर डाइल्यूट करना है तो पानी जी में देके, जी तो फिर आप क्यों D12 लेकर आए? तो आपको पता है कि वो खुद नहीं बनाते थे। ओके वो क्या क्या वो अपने कैसल से पानी भर के भेजते थे सबको। मैं फर्स्ट ग्लास सेकंड थर्ड के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मिक्स करके वाटर बना के आप दोगे उसके खिलाफ हूँ, वो सिस्टम के लिए। मेरी भावना को समझो कि आप दूसरे को ये पढ़ाएंगे कि आप ये मिक्स कर लो, नहीं तो साइंस थोड़ी सी लो लेवल पे लगती है। ये बच्चों वाला सवाल कभी कभी हो जाता है कि नहीं कैसे कर रहे हो आप देखो कि जर्मन की जो कंपनियां हैं वो 30 से 200 गई, तो बीच का क्या क्या किया होगा उन्होंने। हमको कहीं से तो स्टार्टिंग लॉस के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। जो जर्मन फार्माकोपिया उसने सामने डिक्लेयर कर दिया कि डाइल्यूशन पत्ती जो डी डोनेट हो रहा है, जो एक्स डोनेट हो रहा है 1 to 9 के हिसाब से होगा। जी ये तो मेरी थ्योरी नहीं है, होम्योपैथी कंपनी को ले जी लेते जी हैं। जी जी आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया। कंपनी कर रही है, बिल्कुल वो पेशेंट्स को देख रही है, रिसर्च कर रही है और अपने प्रैक्टिशनर्स के पास जाके आई कि आप इसको 6x ठीक है 30C 200C यूज करेंगे। जी और अगर आप करना चाहते तो आप करते रहो। मैं लास्ट में यही कहता हूँ माइंडसेट पीपल्स के, आप करना चाहते तो करो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मेरी थ्योरी। आप एक दो लोगों को दे दोगे तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स को दोगे, बड़े बड़े जी धुरंधर जो दूसरे सिस्टम से यहाँ आएंगे वो सवाल ये करेंगे। जी तो ग्रंथ लेके जा सकते हैं। जी 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 मैटी साहब ने 38 में पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रांति ला दी। हनीमैन साहब लेके आ गए। जी मॉडर्न मेडिसिन एक दवाई से याद करते हैं और आज देखा जाए तो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बहुत कम दवाइयां हैं, बिल्कुल डेफिनेटली लेकिन उसके आगे ग्रुप्स बहुत हैं। जी लेकिन जो जी जी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन जो दवाइयां वो कमी है। नमस्ते, मैं सविता एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसे कि आप सब ने देखा होगा पिछले एपिसोड में, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो कि सपोर्ट दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है जो नए एपिसोड्स लेके आ रहे हैं। सो पिछले एपिसोड में हमको पता चला थ्रू डॉक्टर विनोद द थियरी एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर आवर प्रैक्टिशनर्स। हमको पता चला द थियरी, द स्टेप्स एंड द 2 डाइल्यूशंस D4 एंड D12। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सिस्टम है, ये जो 2 डाइल्यूशंस हैं, ओवर 700 डिजीजेस कैसे ये ठीक कर देता है जस्ट थ्रू 3 स्टेप्स जो हमने जाना इन द पिछले एपिसोड। सो आज हम जानेंगे कि हाउ दैट इज पॉसिबल ओवर 700 डिजीजेस थ्रू 3 स्टेप्स। सो आइए we will connect with Dr. Vinod once again and get to know more information. नमस्ते डॉक्टर विनोद। नमस्ते सरिता जी और सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। सो थैंक यू वेरी मच, आप हमको एक चांस दे रहे हो, अच्छी नॉलेज आप फैला रहे हो। हमको पता चला हाउ प्रैक्टिस शुड बी पिछले एपिसोड में एंड द थियरी। नहीं, थैंक यू सविता जी। आई थिंक इसका श्रेय आपको जाता है कि आपने ये सोचा कि हालांकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत लेट आया हूँ और जी ना ही मेरा मन है आने का, क्योंकि मैं इतना व्यस्तता है मुझे अपने प्रैक्टिस के अंदर, रिसर्च के अंदर और जो जी टीचिंग है, तो इस वजह से मेरे लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन आपकी वजह से मैं आया और जो मैंने सीखा है जी वो शेयर कहीं ना कहीं किया जाए तो अच्छा है, ताकि बिल्कुल सब सीख सकें और सब मिलकर इस सिस्टम को आगे प्रमोट कर सकें। बिल्कुल। तो अभी हमने कई चीजें गेन की। जी अब जी सवाल मेरे लिए ये पर आता है, इट्स वेरी अनबिलीवेबल टू थिंक कि 700 डिजीजेस विद 3 स्टेप्स ठीक हो जाते हैं। काफी समटाइम्स बिलीव नहीं होता। मेरे लिए भी ये सवाल, जब मैं पहले इसको सीख रहा था जी और जो मैंने कुछ सीखा हुआ था वो सब मतलब मेरे लिए एक तरह से उसकी कोई महत्वता नहीं रही जो जी मैंने आज तक सीखा था।
तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये भी जो मेडिकल सिस्टम है शायद दूसरों की तरह होगा या उनसे इंफीरियर होगा, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि ये सिस्टम के अंदर अगर हम चारों तरफ देखें तो कुछ देखने को मिलता नहीं था जी और ना ही इसकी असली सिस्टम की पहचान बन पाई थी। तो बिल्कुल आपका ये सवाल बिल्कुल सही है कि जी 3 स्टेप्स के अंदर पूरी मेडिकल सिस्टम्स को नहीं परखा जा सकता और मैं भी कहीं ये क्लेम नहीं कर रहा कि 3 स्टेप के अंदर ये पूरा सिस्टम कहीं न कहीं आप सीख ओके जाएँगे, पर जी वीडियो लंबा ना हो जाए और 1 घंटे के अंदर आप पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं सीख जी सकते। बिल्कुल तो उसके लिए कहीं न कहीं आपको एक तरह से सीखना पड़ेगा। लेकिन ये 3 स्टेप का मतलब है कि कहीं न कहीं आपको ये सिस्टम के जो लॉज़ हैं, जी प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ओके और कहीं न कहीं आपको जर्नी अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जी तो वो 3 स्टेप क्या हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए, प्रैक्टिशनर्स को पता होना चाहिए जो ये प्रैक्टिस करते हैं। और वो मैं अपने सिस्टम की बात नहीं कर रहा, जी सारे सिस्टम को अगर आप देखोगे तो लॉज़ जो हैं, जी वो कहीं न कहीं से स्टार्ट होंगे। बिल्कुल आप दूसरे फाउंडर्स को देख लीजिए, दूसरे सेक्टर्स के अंदर देख जी लीजिए, तो जो फाउंडर था, उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, आइडियाज़ दिए, जी तो उसको मैंने 3 स्टेप कहा है। जी उन बिल्कुल 3 स्टेप्स के ऊपर आपको पूरी इमारत खड़ी करनी है, पूरी फाउंडेशन खड़ी करनी है। और कई बार ऐसा होता है सविता जी कि मैं खुद 30 साल के बाद कुछ ऐसे केस आ जाते हैं कि जी मैं पूर्ण नहीं हूँ, जी लेकिन कहीं न कहीं वो 3 स्टेप मुझे ये नया रास्ता बनाने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल ये जो 3 स्टेप हैं वो नया रास्ता बनाने में जो सहायक होंगे, वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल तो हम थोड़ा-सा अब ये जानना चाहते हैं कि जैसे पिछला एपिसोड में हमने ब्लड प्रेशर का एक एग्जांपल जी, लिया। जी, जी। तो अब मैं क्या सोचती हूँ कि कभी-कभी एक तरह के पेशेंट्स नहीं आते कि बिल्कुल, उनको एक तरह का ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। कभी-कभी ज़्यादा क्रिटिकल लाइक जी, सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जी। तो वो आप कैसे टैकल करते हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये कि जो पहला वीडियो है वो उसके अंदर सब कुछ डालना बड़ा मुश्किल जी, है और वो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पहला स्टेप किया था कि टेम्परामेंट जो है वो अगर सिंगल रेमेडीज़ के हिसाब से अगर हम ठीक करें तो जी, कैसे ठीक करेंगे। जी, लेकिन जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने आगे भी इसकी थ्योरी बताई है। ओके, तो वो थ्योरी को प्रैक्टिकल में करने के लिए आज मैं आपके समक्ष मैं पोर्ट्रेट करता हूँ कि किस तरह से आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। तो पहला जो मैं एक बार व्यूअरों के लिए क्लियर कर दूँ कि जो पहला वीडियो है इसका पार्ट जो पहला था जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे 3 स्टेप्स के अंदर जो टेम्परामेंट है, जी, शायद आपको ये पता होगा कि इस सिस्टम के जो टेम्परामेंट्स हैं या किसी भी सिस्टम के जो टेम्परामेंट्स हैं वो एक-एक करके देखते हैं जी, पेशेंट्स को। तो वो जो पिछला वीडियो था वो हम सैंग्यून की बात कर रहे थे जी, और ऐसे ही अगर हम दूसरे स्टेप पे जाएँ तो लिम्फेटिक आएगा जो मैं यहाँ ओके, पर पोर्ट्रेट करता हूँ। जी, फिर धीरे-धीरे नर्वस आएगा और फिर धीरे-धीरे मिक्स्ड टेम्परामेंट जी, आएगा। तो हमने वो सैंग्यून से समझा, जी, तो आज मैं उसके आगे आपको बताता हूँ कि जी, मिक्स्ड अगर आपका सवाल जो है कि जी, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया या मिक्स्ड आ गया तो दवाइयाँ कहाँ पर कैसे करनी चाहिए। जी, तो प्रैक्टिस के अंदर हमने जो पहले पढ़ा था वो ये जी, एक टेम्परामेंट पढ़ा था। अब इस तरह से आप अगर देखेंगे तो जो 3 स्टेप हैं वो जी, ये हैं कि हमारे जो 3 स्टेप्स में टेम्परामेंट जो है जी, वो उनको सबसे पहले लेना है। तो सैंग्यून को हम ले लेते हैं। जी, तो सैंग्यून आपने चुना था बिल्कुल, इसलिए मैंने सैंग्यून के ऊपर ही जी, समझा। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो लिम्फेटिक है, जी, तो हम एक-एक वीडियो उस पे बनाएँगे कि लिम्फेटिक क्या है जो ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके जी, बाद फिर नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जी, नर्वसनेस जो हो गई, जी, है ना? तो वो आता है, लेकिन इसके बाद जो मिक्स्ड आता है, जी, वो हमें आज मैं बताना चाहता हूँ कि मिक्स्ड क्या है। ओके, सो मिक्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आएँगे, मिक्स सीरियस के अंदर आएँगे। केसेस। तो फिर मैं यही पूरी पूछना चाहूँगी मिक्स्ड कैसे होगा? जैसे कि अब ब्लड प्रेशर था किसी को, हाँ जी, मिक्स का मतलब होता है कि एनी टू, ओके, यानी कि सैंग्यून ब्लड प्रॉब्लम्स, लिम्फेटिक प्रॉब्लम्स और माइंड की प्रॉब्लम्स, इनके पेयर बनेंगे। ओके, उसको मिक्स कहते हैं एनी टू, यानी कि ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं और ये 2 भी हो सकते हैं। जैसे कि तो जैसे कि सैंग्यून और लिम्फेटिक है, ओके, इसके अंदर जो बीमारियाँ होंगी ब्लड की रिलेटेड भी होंगी और ग्लैंड के रिलेटेड भी होंगी। और जी, अगर ग्लैंड के रिलेटेड होगी, माइंड के रिलेटेड भी होगी। जी, थायराइड इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, है जी, ना? जी, और ब्लड प्रेशर होगा तो नर्वस ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो मिक्स्ड आ गया उसके अंदर। ओके, तो कहने का मतलब था कि मिक्स सिर्फ यही 2 नहीं है, मिक्स्ड एनी।
ओके तो आप यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्स्ड एनी टू, जी। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल अब ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम था, जी, तो जी, जी। एक मेडिसिन थी, जी। अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स है डिफरेंट लिम्फेटिक का या नर्वस का, जी, जी। तो एक ही मिक्स अगर होगा तो एक ही दवाई चलेगी या डिफरेंट नहीं, चेंज होगा? मिक्स्ड होगी तो दवाई चेंज हो जाएगी ना, ओके फिर वो एक नई दवाई रहेगी, ओके 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जी। लेकिन मिक्स नहीं कर सकते आप। अच्छा यानी कि 2 दवाइयों को मिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो पूरी थ्योरी खराब हो गई ना, पूरी थ्योरी का फिर वजूद खराब हो गया। जैसे दो ग्रुप को मिक्स हाँ, करके नहीं दे सकते। ये हो सकता है कि सैंग्यून के अंदर अगर कोई और प्रॉब्लम है, जी जो कि उसकी सैंग्यून की ही प्रॉब्लम है, फॉर जी। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आप ये सुन रहे हो वीडियो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए होते जी हैं, है ना, इसको कितना लंबा करोगे आप। जी सैंग्यून के अंदर आपने मुझसे पूछा कि वो हार्ट डिजीज जो है जी उसके अंदर बीपी हाई होता है, जी तो हमने A1 चूज की, जी लेकिन अगर उसका क्रॉनिक कुछ और जैसे पाइल्स हैं जी तो किसी हद तक पाइल्स ये ठीक कर देगी, जी लेकिन आप इसके अंदर A2 को या C7 को लेके आ सकते हो, लेकिन ये फिर बंद हो जाएगी। ओके सिंगल मेडिसिन को इस तरह से समझना है कि वो क्या कर सकती है, जी लेकिन सैंग्यून के अंदर अगर नर्वस सिस्टम आ गया, फॉर जी एग्जांपल A1 आपने दिया है ब्लड प्रेशर को कवर करने के लिए, जी पर एंजाइटी है जी साथ में, तो आप वहां पर F1 तो लेके आएंगे ही आएंगे ना, ओके लेकिन इन दोनों को मिक्स नहीं करना, हाँ अलग अलग देना है। अलग अलग देना है। मेरा आप दिस इज द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट, आप उसको एक चीज को मत समझो कि वो है, लेकिन ये जी मेडिकल सिस्टम के अंदर हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आपने इसको पूछा कि मिक्स्ड कैसे करते हैं, तो मिक्स्ड के लिए अगर आप 2 चीजें पूछोगे जी तो मैं उसको पोर्ट्रेट करके बताता हूँ कि जी मिक्स्ड एक्चुअली में क्या है। फिर लिम्फेटिक के अंदर भी अगर समझोगे तो लिम्फेटिक के अंदर जाना है, जी और फिर अगर नर्वस समझोगे तो नर्वस के अंदर जाना है, तो वो अकेला अकेला हो गया। जी यहाँ पर मैं व्यूअरों को बताता हूँ कि जैसे हनीमैन है या आयुर्वेदा के जो विद्वान हैं या मॉडर्न मेडिसिन के विद्वान हैं, वो क्या करते हैं आप जी देखिए, वो क्या करेंगे कि अपने टेम्परामेंट को देख रहे हैं तो जी दवाइयां उसमें चुन रहे हैं, जी अगर दूसरा टेम्परेचर आया तो उसकी दवाई भी चुन रहे हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो जी इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि A1 की जो एक दवाई है जी और F1 की एक दवाई है, जी ठीक है, आप दोनों ने इसको मिला दिया ओके तो ये कुछ और बन गया ना, बिल्कुल तो आपकी थ्योरी कहाँ रही कि A1 जो आप दे रहे थे और नर्वस सिस्टम जो आप दे रहे थे वो अलग अलग कैसे होगा। बिल्कुल अगर आप अलग अलग देंगे तो ये चलता रहेगा, जी अगर आप इसके अंदर अलग देंगे तो चलता रहेगा। ओके और फिर आप यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मिक्स करके मत दो, वो आपका पर्सनल फार्मूला हो गया। आप स्टूडेंट को कैसे समझाएंगे, बिल्कुल नए फॉलोअरों को कैसे समझाएंगे, दूसरे पैथी वाले अगर आए तो उसको भी आप काम पे लगाओगे कि बनाते रहो। जी मेरा कहने का मतलब था कि आप ये सिस्टम क्या कह रहा है, जी वो 3 स्टेप्स की बात कर रहा हूं, तो आगे चलेगा तो मुझे लगता है क्लियर होता है। लेकिन आज मैं आपको मिक्स के ऊपर जाके जी मैं बताता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ले लेते जी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मिक्स्ड एक्चुअली में क्या है। तो Okay. मिक्स्ड जो है वो यहाँ पर लिम्फेटिक भी है, जी यानी कि नो ब्लड इन्वॉल्व, ओके ओके। अब सैंग्यून भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जी और इसके अंदर नर्वस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अब यहाँ पर ये समझना है कि हम बारी बारी से लेते हैं, जी क्योंकि मिक्स जो होते हैं वो आपको मैं बताऊं कि 3 तरह के होते हैं मिक्स। जी इसके अंदर भी 3 तरह के मिक्स्ड होंगे, जी तो मैं समझाने के लिए कह देता हूं कि लिम्फ जी प्लस सैंग्यून, ओके ओके। जो सेकंड है वो लिम्फ प्लस नर्वस, जी और थर्ड है सैंग्यून प्लस नर्वस, जी ओके। ये 3 तरह के आपके मिक्स्ड हो गए। ओके अब आप ये समझिए कि इसके अंदर कितनी वास्ट होगी कि सारी बीमारियां आ जाएंगी। ओके आज जो ज्यादातर जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो मिक्स्ड ही हैं, जी जी लेकिन बिल्कुल मैं क्रमबद्ध आ रहा था, यानी कि सीरियल वाइज मैं समझा रहा हूँ। जी आप ये तो नहीं कर सकते कि लास्ट स्टेप पे सीधा चले जाओगे, बिल्कुल तो पहले स्टेप पे आओगे कि आप पहले लिम्फेटिक को पढ़ोगे, जी फिर सैंगिन को पढ़ोगे, फिर नर्वस सिस्टम को पढ़ोगे। लेकिन आज जो आपने, हालांकि मैं लिम्फेटिक भी पढ़ाना चाहता हूँ, नर्वस भी, तो उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि जी आप जी वीडियो बनाओ। तो ये मिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके और ये 700 बीमारियों में से कम 400 बीमारियां ऐसी हैं जो कि अकेले अकेले इसी के सेक्टर में आती है, आधे से ज्यादा। ओके समझ रहे हो, अगर आप इसको समझोगे तो लिम्फेटिक की मैटी जी ने बहुत तारीफ की है, जी जी और जी यहाँ तक कि सोरा के साथ इसको सैक्रोफ्लोसिस के साथ इसको जोड़ा है, और सैंग्यून के अंदर ब्लड आ गया, नर्व्स के अंदर माइंड आ गया, जो कि आज की बहुत इंपॉर्टेंट जी जी है ना।
तो कहने का मतलब था कि अब इसके अंदर हम कितनी बीमारियां लेके चल रहे हैं, आप ये देखिए। जी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो मेरी स्टडी के अंदर आया है कि ये तीनों भी हो सकते हैं। अच्छा। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि लिम्फेटिक भी खराब हो गया, उसका सैंग्यून भी खराब हो गया ना, इसको कहते हैं बहुत डेडली डिजीज, और हो सकता है कि ये पेशेंट अनक्योरेबल हो। जी। लेकिन इसके अंदर बहुत लास्ट स्टेज पे ये पेशेंट आ जाता है। जी। कितना बड़ा इसके अंदर ये मेडिकल सिस्टम है वाओ। कि मिक्स के अंदर भी आप सब मिक्स हो गए, उसके तीनों इम्बैलेंस्ड हैं। जी। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अकेले अकेले वीडियो बनाना, जी। उसको मिक्स मत करो कि वो मैंने जो पिछली बार समझाया था वही सिर्फ सिस्टम है। There's more to it. मोर टू इट, तभी आप 3 साल कैसे सीखोगे। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए इसको हम लोग समझ रहे हैं कि मेन चीज ये है कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैटी साहब थे, उन्होंने जो लिम्फेटिक सिस्टम और सैंग्यून के ऊपर ही ज्यादा मिक्स्ड कहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने नर्वस सिस्टम लिया कि नहीं लिया। नहीं लिया उन्होंने। जो नर्वस सिस्टम था, जी। उन्होंने नर्वस सिस्टम को अपने एनर्जेटिक फ्लूइड्स में लिया है। ओके। एनर्जीज के साथ और इलेक्ट्रिसिटीज के साथ उन्होंने इसको ज्यादा लिया है। तो वो एक अलग से लेके चलेंगे। जो क्रॉस थे वो नर्वस सिस्टम लेके आए ओके। अलग से। जी। वो नर्वस सिस्टम अलग से लेके आए और फिर डॉक्टर सत्यपाल ने मिक्स समझा उसको। ओके। उसको अकेले भी समझ सकते थे, ये दोनों भी समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको अलग है, तो वो इस तरह से पढ़ाया। तो कहने का मतलब था कि ये जो हमारे व्यूअर हैं वो ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैंने ये टच किया जी कि मैटी साहब इसको ज्यादा मिक्स्ड कहते थे। बिल्कुल। सो प्लीज आप एक और हमको समझाओ कि एक्चुअली में मिक्स्ड क्या है। अब यहाँ समझो कि मिक्स्ड एनी टू। जी। ओके। अब यहाँ पर जो सेल एंड टिश्यूज हैं, ओके। वो इतने डैमेज हो चुके हैं, जी। वो क्रॉनिक स्टेज पे चला गया ओके। पेशेंट। जी। ये ज्यादातर एक्यूट केसेस पे काम कर रहे हैं, जी। इंडिविजुअल। ओके। मिक्स टेम्परामेंट क्रॉनिक पे चला गया। जी। अब इसके लिए जो वो स्पेशल एक ग्रुप बना रखा है उन्होंने कि इसके अंदर जो सी ग्रुप है उसके अंदर हम चले जाएंगे। जी। तो सेल एंड टिश्यूज से सारे ऑर्गन बन रहे हैं, बिल्कुल। और ऑर्गन से एक पूरा सिस्टम बन रहा है। ये तो बिल्कुल। यहाँ तक समझ आ गया। जी, अब आप जी। इसको लिंक करते रहो मेरे 3 स्टेप के साथ। जी। अब ये मिक्स जो है क्रॉनिक केसेस, तो सारे क्रॉनिक केसेस ही हैं। जी। एक्यूट के अंदर तो बहुत कम आता है पेशेंट, और जी। अगर आता है तो उसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए। और कई बार तो एक्यूट को किसी दूसरे तरीके से ठीक करोगे, जी। आप थ्योरी पे नहीं ठीक कर सकते, उसको प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। तो क्रॉनिक पेशेंट्स क्या है, क्रॉनिक के अंदर क्या है कि उसका पूरा सिस्टम जो है बॉडी का, अब इसके अंदर आ गया सिंगल, जी। और उसके बाद ऑर्गन। सिंगल का मतलब 3 टेम्परामेंट, ऑर्गन, और उसके बाद वो सिस्टम। जी। ये पूरा जो सिस्टम है डिजेनरेशन हो गया, उसका ओके। डैमेज हो गया। उसको अगर हम एक आम भाषा में समझें कि वो क्रॉनिक स्टेज पे जाके जी। घर कर गई है बीमारी। बिल्कुल। अब आप उसको एक दवाई से कैसे ठीक करोगे? बिल्कुल जी, एक दवाई से नहीं हो सकता। नहीं कर पाओगे ना। जी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा। ओके। अगर आप इसके पूरी दवाइयों को लोगे तो लिस्ट बन जाएगी, सारी दवाइयां दे रहे हैं। जैसे आप मॉडर्न मेडिसिन को देख लो, अगर दूसरे हर्बलिज्म को देख लो, होम्योपैथी को देख लो, वो 10-10 दवाइयां इकट्ठे खा रहे हैं। तो जी। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हमारा जो मिक्स्ड है, दवाई भी वैसा ही है। ओके। दवाई भी उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेट कर दिया, एक ग्रुप स्पेशल डेडिकेट कर दिया वहां पर। जी। तो वो ग्रुप का नाम है सी ग्रुप। अब सी ग्रुप के अंदर 17 मेडिसिन हैं, जी। लेकिन आप इसको भी लेके आओगे। फिर एक्चुअली में मिक्स्ड है क्या? जी। मिक्स्ड एनी टू। ओके। तो आप इसको भी लेके आ रहे हो और फिर इसको भी लेके आ रहे हो। अब मेरा फिर सवाल आ गया है कि आप दोनों को दवाई को दोगे कैसे? जी। तो फिर हम अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि बीमारी कोई मिक्स्ड की लेते हैं हम लोग। जी। अब यहाँ पर हम एक बीमारी ले लेते हैं। जी। तो अब आप कोई मिक्स्ड की बीमारियां बोलो कि आप अगर कोई चूज करो कुछ बीमारियां। जी। हाँ जी। तो जैसे थायराइड हो गया, जी। साथ में डिप्रेशन, तो डिप्रेशन हो गया और साथ में हम ब्लड प्रेशर, हाँ, क्योंकि वो blood pressure काफी ले लो, कॉमन ये है। बहुत अच्छा रहेगा। बीपी उसको ले लिया हमने, जी। और अब इसके अंदर में अर्थराइटिस भी जोड़ दे। जी। आज के टाइम में तो लिस्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शंस की, हाँ जी। सब तरह के अर्थराइटिस आपने प्रॉब्लम्स। इसके अंदर अर्थराइटिस भी जोड़ दिया। जी। अब आपके सामने देखो कितनी बीमारियां आ गई। जी। अब आप इसको एक दवाई से कैसे ठीक कर दोगे? नहीं कर A1 से सकते। कैसे ठीक कर दोगे? बिल्कुल नहीं, अकेले A1 से हो ही नहीं सकती। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम इसके अंदर अब लिखते हैं कि किस तरह से। बीपी के लिए हमने पढ़ लिया था जी। A1, जी। थायराइड के लिए S3, ओके।
डिप्रेशन के लिए F1 जी। और अर्थराइटिस के लिए बेस्ट C11। ओके। ओके, सो ये हमारे पास दवाएं आ गई, जी। क्योंकि हम लोगों को मैं अब यहाँ पर ये ध्यान रख रहा हूँ कि मैं व्यूअरों को उनके हिसाब से समझाना चाहता हूँ। पहले मैं जी। सोच रहा था कि मैं अपने हिसाब से समझाऊं, लेकिन वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसा आता है कि मैंने अपनी थ्योरी बना रखी है। अब मैं उनके हिसाब से ये समझाना चाहता हूँ कि आप ये ले लो, जी। ये ले लो, लेकिन एक्चुअली में मैं यहाँ पर अर्थराइटिस के लिए कई फॉर्म्स हैं। ऑस्टियो है तो मैं सिंगल मेडिसिन यूज करूंगा। जी। अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है अर्थराइटिस के अंदर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो मैं हो सकता है कि और C11 पे डायरेक्ट ना जाऊं, जी। क्योंकि C11 इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन ऑफ 4, जी। है ना। इसके अंदर A2 भी है, इसके अंदर L1 भी है, S5 भी है और C5 भी है, जी। तो ये देखना है। लेकिन फिर भी हम इसको ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि 1 2 3 4 आ गई, जी। 4 मेडिसिन तो देनी है पेशेंट को, ये तो उसका बन रहा है। तो कैसे दोगे? अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये अकेली ही, अगर अकेले से प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर बनोगे, एडवांस बन जाओगे। ओके। तो इसको आप समझने के लिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पे तरीका बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्लासिकल होम्योपैथी इज द रेवोल्यूशन ऑन द अर्थ, जी। है ना। उसके अंदर क्या हुआ था कि हनीमैन साहब ने क्लासिकल को सिंगल रेमेडी को यूज किया। जी। अब कोई नहीं है, वो क्लासिकल अलग है। हमारे अंदर जो सिंगल ग्रुप्स हैं, जी। जैसे S1 है, A1 है, C ग्रुप है, वो सारे जो मिक्स दवाइयां नहीं है, जी। यानी कि कंपाउंड नहीं है, वो सारी आप क्लासिकल में रख सकते हो। जी। ये मैं टिप दे रहा हूँ। ओके। वो क्लासिकल हो गई तो उसको जी। क्लासिकल के हिसाब से यूज करो। जी। सो A1 के अंदर यूज करो, आपकी A1 ही अकेले यूज करनी है, लेकिन इसके अंदर आ गई। अब मेरा जो यहाँ पर सवाल ये है कि डायलूशन कौन सा है, जी। सबसे बड़ी बात। अगर आप यहाँ पे मिक्स मत करो इसको, अगर आपने मिक्स कर दी तो क्वेश्चन आएगा कि डोज क्या होगी जी। और डायलूशन क्या होगा। जी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाएगा। जी। आपने मिक्स कर दिया, अगेन व्यूअरों जी। के हिसाब से समझा रहा हूं मैं, आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, आपका वो फार्मूला बन गया। जी। अब कोई सीखने के लिए आया, जी। नया फॉलोअर आया, नया कोई दूसरी पैसे से आया, तो वो कहेगा, वो आपसे सवाल करेगा कि आपने मिक्स क्यों किया। जी। अब अगर आप मिक्स कर देते हो तो कुछ और नया कॉम्बिनेशन बन गया, जैसे कि ये 4 बन के C11 बना, तो ये 4 बन के भी तो कुछ बनेगा। जी बिल्कुल। आप समझो यहां तक, जी। मेरा स्टेप समझने की कोशिश करो। 3 स्टेप के ऊपर ही चल रहे हैं हम, जी। तो उसको अन्यथा ना लो, उसको ये मत समझो कि मैं कुछ और कह रहा हूं। अब यहाँ पर आप डोज कैसे, क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर पे तो आप हाई डायल्यूशन पे जाओगे, जी। ठीक है। थायराइड के अंदर भी 2 आ गए, अब आपने बताया नहीं कि हाइयर है कि लो है, तो आप चूज करो कि कौन सा है। या हाइपो। हाइपो तो अंडर एक्टिवेट हो गया, तो इसको डायल्यूट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो अब आप इसको D4 पे रखोगे, इसको आप D12 पे रखोगे। अब D12 मेरा नहीं है, जी। मैं ये नहीं कह रहा कि D12 यूज करो, आप D4 को डायल्यूटेड दोगे, मैटी के हिसाब से चलोगे आप, तो लेकिन डायल्यूटेड देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं दे सकते उसको। आप मिक्स कर दिया आपने, तो यहां पर क्या आएगा, तो फिर F1, अब वो हाई डिप्रेशन के अंदर हाइयर है कि लोअर है, कि वो फटीग रहता है, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया है, कि वो घूम रहा है, जी। बहुत परेशान है, जी। तो इसको क्या कहेंगे, हाइपर हो गया। जी। तो यहाँ पर डायल्यूशन डायल्यूटेड होगा कि अनडायल्यूटेड होगा, अगर आप चूज करो कि कौन सा पेशेंट है। हाइपर है, हाइपर है तो ये डायल्यूटेड हो गया, पल्पिटेशंस आ रहे हैं। डायल्यूटेड हो गया, जी। पल्पिटेशन आ रहे हैं, बहुत बड़ा आपका वो एक सिम्टम है। जी। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर वो कैसे चूज करोगे। अब यहाँ पर C11 जो है उसके अंदर, अर्थराइटिस के अंदर पेन ज्यादा है कि जी। पेन कम है, ज्यादा है। हाइपर हो गया, जी। तो आप इसको ज्यादा डायल्यूटेड यूज करोगे कि कम डायल्यूटेड यूज करोगे। जी। तो वो 3 स्टेप्स यहाँ आ गए ना। बिल्कुल। आपको टेम्परामेंट देखना है, उसके बाद आपको दवाई देखनी है, उसके बाद डोज देखनी है। जी। डोज सिलेक्ट होगी हाइपर और नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो ये तो मेरी थ्योरी नहीं है, जी। आपने आपने ये सिस्टम को पढ़ा, बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं मेरी थ्योरी आपको लग रही है कि ये थ्योरी कहीं मेरी है? नहीं नहीं, ये it तो मैंने seems good. पूरे फाउंडर से जी। मैंने उठाया। तो अब मैं ये कहता हूं कि अगर आप इनको मिक्स कर दोगे जी। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी डोज देनी है, डायल्यूशन कैसे देना, और आपका वो पर्सनल हो गया। मैं हालांकि मैं इसके अगेंस्ट हूं, जी। लेकिन वो आपका पर्सनल हो गया, वो सिस्टम के अंदर नहीं डालेंगे उसको। आपकी बात वैसे सही है। यहाँ पर अगर मैं एक चीज बोलना चाहूँ, जी जी जी, तो मैंने क्या किया था, जब पिछला एपिसोड हो गया था, जी। तो मैंने आयुर्वेदा होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स को जाके मिली मैं,
मैं ओह, क्यों ओके। मिली, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कितना ट्रू है बात। तो मैंने उनको पूछा कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जी, तो जी। आप मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करते हो। अब उन्होंने बोला कि वी डोंट मोस्टली मिक्स, सम केसेस, वेरी बट गुड। मोस्ट ऑफ देम हम जी। मिक्स नहीं करते। तब जाके मैंने सोचा कि ओके, आपने जो बताया था सही था तो कि तभी आपने 3-4 दिन लिए ये नया जी एपिसोड शूट करने के जी लिए। बिल्कुल। तो आप तो इसका मतलब मेरी बातों को आप बहुत गहराई से ले रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली में क्या है कि मैं व्यूअर्स तक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। ओह, वेरी गुड। तो हमारा काम है व्यूअर्स तक सच्चाई बात पहुंचानी है, ना सुनीता जी कि रियली बहुत अच्छा जी। काम कर रहे हो, बहुत। तो सो आपने फिर सबको जो कांटेक्ट किया, तो जी जी आपने इसको बिल्कुल समझ के फिर आप आए। बिल्कुल, जी ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुझे, मेरे लिए आपने। आप बताइए। हाँ जी। बिल्कुल। तो अब आयुर्वेदा हर्ब्स ले लीजिए आप, वो मिक्स करके कहते हैं हम स्पेसिफिक हर्ब्स है। होम्योपैथी ले लो आप, सिंगल मेडिसिन है, मिक्स नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा था सुनीता जी कि वो दवाइयां बनाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल अब आपने हमारे सिस्टम के अंदर की आपने इसको मिक्स कर दी तो एक नई दवाई बन गई, उसका नाम बिल्कुल कुछ भी रख लो आप। नया हो तो जाएगा फिर वो। आप 60, 61, 62 फिर ऐसे चलते चले 100 और जुड़ जाएंगी। बिल्कुल तो लेकिन वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक केस पे उन्होंने किया होगा कि एक स्पेसिफिक मिला दिया केसेस। होगा। जी जी जी। हाँ। होम्योपैथी ले लो, वो पोटेंसी जैसे अब 30C है, हाँ जी। वो कहते हैं कि हम 31C नहीं करते, 32C नहीं करते, गैप होता है एक। मेरा सविता जी आपने बहुत अच्छा ये काम किया। किसी को ये लगता है कि मैं अपनी थोड़ी बना रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डाइल्यूट करो या ना करो वो मेरा सवाल नहीं है। जी मैं सबसे मेरे को अन्यथा ना ले, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझने की कोशिश करें कि जो डाइल्यूशन पद्धति है उसका वजूद ही नहीं रहेगा अगर वो आप डाइल्यूटेड करके दे रहे हो। जी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि आप या तो D4 से प्रैक्टिस करो जी या D12 से प्रैक्टिस करो। D12 हम लेके आए हैं, वो हमारी जो सिस्टम है उसको आगे लेके जा रहे हैं। D4 को आप डाइल्यूटेड मत करो, आप पेशेंट को डाइल्यूटेड करने के लिए दो। तो यही सारे साइंस वाले कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस बारे में। तो यहाँ पर भी वो आ गया। तो अब आप देखिए कि कितनी बीमारियों को आपको ठीक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अकेली बीमारी को आप काफी चीजों को ठीक कर सकती है, जी ये अकेली। लेकिन अब इसके अंदर हम चलते हैं कि इसको करना क्या, ये तो उलझ के रह गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करना है, ये चारों दे दो, चारों दे सकते हैं। चारों दे दो। ओके मिक्स्ड भी कह रहा है, जी जरूरत भी है, और आप उसको बहुत सिंपल है, इसको डाइल्यूटेड में दो। जी ओके, इसको आप अनडाइल्यूटेड में दो, क्योंकि थायराइड अगर ये हाइपर है तो फिर डाइल्यूटेड में आ जी जाएगा। तो इसको अनडाइल्यूटेड में दो। जी इसके अंदर आपको डाइल्यूटेड पल्पिटेशन में, palpitations, तो यहाँ पर आप इसको डाइल्यूटेड में दो। जी और इसको आप, मैं ये कहता हूं कि ये कंपाउंड है, बहुत हैवी कंपाउंड है, मैं इसको डायरेक्ट नहीं लेके आता। ओके इसकी जगह अगर मैं लेके आता तो मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर एक दवाई को चूज करता कि उसकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता, तो मैं C4 यूज करता। ओके लेकिन दोनों लेके चल लेते हैं। अगर आप ये भी देना चाहते हो तो ये भी दे सकते हो आप। तो मेरी तरफ से कोई इसके अंदर मेडिकल सिस्टम के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये भी दे सकते हो, क्योंकि जी ये अलग ग्रुप मान के चल रहा है, और आप ये भी चल सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं, जी ये मेरा पर्सनल है कि पहले मैं टेम्परामेंट पे ले जाता हूँ। ओके मैं इसकी क्लासिफिकेशन कर दूंगा कि टेम्परामेंट क्या क्या है। जी जी तो जब टेम्परामेंट करेंगे तो मैं पहले उसको टेम्परामेंटिक ट्रीटमेंट देता हूँ फर्स्ट मंथ। ओके 2 वीक से लेके 4 वीक्स वो मेरा है। मैंने उसको एक, जब मैं अपने ट्रेन करता हूँ जी स्टूडेंट्स को, तो वो लाइक करते हैं। प्रैक्टिशनर आते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ कि वो, कुछ प्रैक्टिशनर आते हैं कि नहीं हमें बता दो जल्दी से पेशेंट ठीक करना है, जी तो जी वो तरीका ये है, सब दे दीजिए, पेशेंट के ऊपर भार डाल दीजिए, आप उसको दवाइयां दे दीजिए, वो आपकी मर्जी है, वो 4 दवाइयां खा रहा जी है। अब इसके बाद इसके अंदर आपको एक्सटर्नल भी देना बिल्कुल, तो ज्यादा दवाई हो जाएंगी। है ना। और इसके अंदर अगर आप एक्सटर्नल लेके आए हैं, थायराइड जी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब था कि अब इसके अंदर जाएंगे तो कितनी सिम्टम्स हैं। जी आप देखिए कि इसके अंदर उसका सिर दर्द भी हो सकता है, थायराइड में पल्पिटेशन इसके अंदर भी हो रही है, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, तो अर्थराइटिस के अंदर कितना है। तो मैं टेम्परेमेंटिक मेडिसिन में जाता हूँ। तो डोज अकेले अकेले दोगे तो सबकी डोज और वो प्रिंसिपल्स के अंदर थेराप्यूटिक वैल्यू नजर आ रही है, जी वो लॉ नजर आ रहा है, तो उसको आप इस तरह से ले सकते हो। और इसको आप बोल दो कि ये 2 घंटे के गैप में आप ले सकते हो, और इजीली जी 4 मेडिसिन खा सकता है वो, जी और वो जी पूरा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल तो मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि आप दूसरी दवाएं इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। जी जी मैं उसकी जगह क्या करता हूं कि अगर मैं होता तो पहले 2-3 दिन, या उसको 1 हफ्ता, या उसको 15 दिन, क्योंकि यूके और दूसरे देशों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस चेंजेस है होते हैं। जी जी टाइमिंग की। तो इस वजह से मैं ये करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं उसको टेम्परामेंटिक मेडिसिन देता सिर्फ।
टेम्परामेंटिक मेडिसिन देता हूँ। ओके, फॉर द उससे क्या, फर्स्ट। हाँ, उससे क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि उसका बीपी कंट्रोल होता है। जी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, जो कि व्यूअर गलत ना ले, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ इस दवाइयों से इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। वो कैसे कि आपने ये दवाई दी तो उसका माइंड रिलैक्स हो गया, आदि सिम्टम्स गए, जी। उसकी पल्पिटेशन ठीक हो गई, उसका थायराइड ठीक होने लगा, उसका ब्लड प्रेशर ठीक होने लग जाएगा, जी। उसका पेन ठीक होने लग जाएगा अकेली इस दवाई से। अगर नहीं तो आप करके दे सकते हैं, जी। लेकिन इसके पीछे एक कमर्शियल एक्सपेक्ट आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पेशेंट की फाइनेंशियल दशा को भी रखना है, जी। मुझे अपनी फीस नहीं बढ़ानी। तो अगर आप कई मेरे पास व्यूअर आते हैं, वो कहते हैं कि सर एक दवाई दी तो पेशेंट कहेगा कि सॉरी जी। हमको फीस नहीं मिलेगी। जी। मैं ये कहता हूँ कि टाइमिंग की फीस लो ओके। आप मास्टर बन जाओ। जी। जब मास्टर बन गए तो आप उसको समझाने की, आप उसको कोई भी सेक्टर के अंदर, आप वकील बड़े बड़े चले जाइए, वो क्या करते हैं केस के हिसाब से फिर बिल्कुल। मनी ले रहे हैं, क्योंकि जी। मास्टर बन गए वो। जो वो भी कर सकते, तो वो लेवल आपको यहाँ से लेके वहां पर जी। आपको प्रूव करना पड़ेगा। जी। या फिर आप खिचड़ी पका के उसको अननेचुरली उसको करते रहो, कुछ भी जी। ठीक करते रहो और फीस लेते रहो। तो मैं दोनों, इसको प्लीज बुरा ना माने, मैं ये कह रहा हूँ कि कईयों ने मुझे कहा कि जी। सर एक दवाई दे देंगे तो कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं नजर आता उसके अंदर। बिल्कुल। तो मैंने बोला, लेकिन मैं करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ मैं आपको लेके आऊंगा, मेरी ये फीस है, तो मैं करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टेज के आने के लिए बहुत डेयरिंग चाहिए, जी। लेकिन आप सबको दे दीजिए, यहाँ पर मिक्स नहीं करना, या डोंट मिक्स द मेडिसिन्स। दोनों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि आप फिर इससे सीखिए कि ये कोई और चीज बन जी। जाएगी। तो ये भी मैं पूछना चाहती थी जी, एक्चुअली जी। बीच में सवाल, जैसे जी। आपने बोला आप C4 पे भी शायद लेके जाते, तो ये दोनों टुगेदर देते? नहीं, ओके। मैं इसलिए लेके गया C4 क्योंकि अर्थराइटिस का जो स्केलेटन सिस्टम है उसको मजबूत करना है। ओके, तो साथ में नहीं देते? ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, उसको इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, उसकी जो जॉइंट्स हैं उसके जी। अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके अंदर मैं ये लेके जाता। अगर नी के अंदर अर्थराइटिस होता तो मैं C3 कर देता है। ओके। हाँ, लेकिन आपका जो सवाल है मैं वो समझ गया, क्योंकि सेम ग्रुप में है। सेम ग्रुप में है तो नहीं देनी। ओके ओके ओके। That's सेम what- ग्रुप जी। के अंदर C11 और दोनों को एक साथ नहीं चलाना, ओके ओके, ना सेपरेट मिक्स टाइम्स। करनी है ना चलानी। जी जी आप जी। इसके अंदर देखो कि एक ही ग्रुप की दवाइयां नहीं मिली। जी बिल्कुल। हमारे सामने क्रॉस जी और हमारे सामने प्रीवियस फाउंडर्स ही करके जी। गए हैं, है ना। अब इसके अंदर अगर आप और दवाइयां बनाना चाहते हो तो आप अपने फार्मूले बना के देते रहो, और वो आप खुद कहो कि ये मेरे फार्मूले हैं। जी जी। वो आपका मेहनत हो गई, वो जी। आपकी रिसर्च हो गई, लेकिन उसको आप सिस्टम ये है ये कह के, मेरे को वहां प्रॉब्लम कहाँ आती है जी। कि आप ये सिस्टम कह के मत इसको बिल्कुल। ट्रेन करो जी जी कि जी। सिस्टम ये कहता है। जी जी जी। बस ये मेरी जो सबसे बड़ी जो मेरा एक पॉइंट है, उनको कईयों को शायद सच पसंद नहीं आता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसको मिक्स मत करो, जी। इसको अकेले। अब 4 दवाइयां दे दी आपने, बिल्कुल। हालांकि 6 हैं, मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नल दवाई दे रहे हैं हम। जी जी जी। इसके अंदर एक्सटर्नल दे देंगे। मैं इसको अगर C4 चूज करता तो C11 विद ग्रीन के साथ मैं इसको अर्थराइटिस उसके जो जॉइंट्स है उस पे लगाने के लिए देता। जी जी। थायराइड के लिए हमने चक्रा बनाए हुए थ्रो हैं, चक्रा। ग्लैंड, उसको चक्रास रिप्रेजेंटिंग ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो मैं वहां पर थायराइड चक्रा यहाँ लगाना है, उससे ठीक हो जाता। तो 6 दवाइयां और आ गई, जी। तो एक पूरा सिस्टम बन गया, पैकेज बन गया। तो पैकेज तो पूरा वर्ल्ड बना रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी। आपने तो बल्कि उस पैकेज को और कम करके एक बना दिया। या मिक्स कर दिया सब। लेकिन अगर वो पेशेंट अगर पता करने लग जाए और अगर इसके ऊपर जर्नल लिखना हो, अगर इसके ऊपर टेस्टिंग रिसर्च हो, तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी कि 2 जब एनर्जीज मिलती है तो सिनर्जी बन जाएगा। ऐसे भी हो सकता है ना, कैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर चारों ही मिला दी, चारों अफेक्ट कर सकता अफेक्ट है। कर सकता है। जी वो स्टिमुलेशन की जगह उसको एग्रावेशन कर सकता है। जी जी और जी। एग्रावेशन माना है मैटी जी ने ओके। कि अगर इल पेशेंट के अंदर, वो पूरे थ्योरीज के अंदर लिखा है कि इल पेशेंट को अगर आप स्ट्रॉन्ग दवाई देते तो वो Aggravate उसके कर सिम्टम्स हाइपर हो जाएंगे। जी 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 तो वो कहां से आप लाओगे? जी। वो दोनों डोज में माना है, लो में भी माना है और हाई में माना है। और जी। यहाँ पर वो मैटी जी जो है, वो मैटी जी तो हमारे आइडियल गुरु हो गए ना। तो फिर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ हाँ। कि जैसे मैटी जी ने तो D4 हाँ जी। से ही करते थे, जी और फिर अगर डाइल्यूट करना है तो पानी जी में देके, जी, तो फिर आप क्यों D12 लेकर आए? बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि आप ब्यूरो की तरफ से शायद ज्यादा जी, क्योंकि सवाल अगर करते हो। एक मैटी जी ने बताया हुआ है जी कि D4 है, जी, तो फिर D12 क्यों आया? देखो D12 में मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, मैं D12 में कह रहा हूँ कि हम लेके आए। जी और आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि D4 देते थे कि वो एसेंस देते थे, अभी तक ये बात किसी को मालूम नहीं है। ओह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो
कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से शायद वो D4 पे आके ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ओके क्योंकि कुछ रेफरेंसेस में क्रॉस ने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा, और चाहे इस सिस्टम को क्रॉस मान लो तो क्रॉस ने तो क्लियर कर दिया है कि D3 देना ही नहीं है। जी तो वो तो अगर हम क्रॉस को लेके चलें, उनको एज ए फाउंडर माने, उनका सिस्टम लेके चले, हम उनके फॉलोवर अगर मान लें, तो वो कहीं ना कहीं D4 से आके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और 100 साल कंपनी ने ये प्रूव किया है। जी और वो D4 के अंदर से ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्या उन्होंने 100 साल के अंदर बेईमानियां ठीक नहीं की होगी? बिल्कुल तो उन्होंने भी आगे जाके उसको डायलूट किया कि नहीं किया। तो आपका एक सवाल ये है कि D12 वो नहीं करते तो मैं उनको फॉलोवर कैसे हुआ? जी वो फर्दर एडवांस रिसर्च में आया ओके कि वो D12 लेके आए। आपने जो एक सवाल पूछा उसका उत्तर देता हूं कि वो D4 यूज करते थे, तो आपने कहा कि वो शायद D12 यूज नहीं करते जी थे। जी जी लेकिन आपको ये तो मालूम है कि वो D4 के 3 गिलास बनाते थे। जी फर्स्ट गिलास बनाते थे, सेकंड गिलास बनाते थे, थर्ड गिलास बनाते थे। आपको पता है कि वो खुद नहीं बनाते थे। ओके वो क्या क्या वो अपने कैसल से पानी भर के भेजते थे सबको। ओके वो प्रैक्टिशनर के पास वो ग्लोब्यूल्स जाती थी या लिक्विड जाता था जी इलेक्ट्रिसिटीज का, ओके छोटे छोटे जो पैकेज में। जी वो प्रैक्टिशनर के पास चला गया। अब वो प्रैक्टिशनर उससे गिलास खुद बना रहा है, वो पानी डाल के। पहले इसका जवाब, ओके क्या आप होम्योपैथ के पास गए तो उन्होंने क्या खुद उसके अंदर डाला? नहीं इसको प्लीज आप इसको बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए जी कि आपका सवाल बहुत अच्छा है कि D12 नहीं था। जी मैं समझ रहा हूं कि D12 नहीं दे रहे थे। मैं ये ओके बात समझ गया, आपकी बात आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं क्यों लेके आया। जी तो वो मैटी जी, कुछ प्लांट्स तो मैटी जी यूज नहीं करते थे, जी तो फिर तो वो सिस्टम अलग हो गया। ओके मैटी जी कुछ स्टेटोस्कोप या वीपी और एलोपैथी यूज नहीं करते, हम क्यों यूज कर रहे हैं? फिर जी पुरानी कार अब क्यों यूज कर रहे हैं? पुराना फोन हम क्यों यूज कर रहे हैं? जी तो आप अगर इस बात से आप आ रहे हो तो इस बार में मैं आर्गुमेंट कर सकता हूँ ओके कि क्या आगे एडवांस करना, अपने बच्चों को एडवांस नहीं बनाओगे आप? नहीं क्या आप उनको बिल्कुल नई नई चीजें लेके नहीं दोगे? तो जी ये हमारी रिसर्च है D12, ओके और वो रिसर्च यहाँ से आई ओके कि आपने जो फर्स्ट डाइल्यूशन है वो पानी खुद नहीं दिया, जी खुद उसको मिक्स नहीं किया। तो आप किताबें पढ़ लीजिए, जी मैं लेके आया था, किताबें पढ़ लीजिए कि आप ये गोली आपको दी जा रही है पेशेंट को, ये इतने पानी में डाल, जी और उसके अंदर साफ लिखा है कि ये डाइल्यूटेड कर दोगे तो रिड्यूस कर देगा, और इसको कर दोगे तो स्टिमुलेट कर देगा। ये तो साफ लिखा है। जी जी ये तो मैटी जी ने लिखा है, वो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन जी कामिंग करेगा, स्टिमुलेट करेगा, साफ लिखा है। जी तो अब आप यहाँ समझ रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ D4 के खिलाफ नहीं हूं, मैं फर्स्ट गिलास सेकंड थर्ड के खिलाफ नहीं हूं, मैं मिक्स करके वाटर बना के आप दोगे उसके खिलाफ हूं। वो सिस्टम के लिए आप पर्सनल करना चाहते हो कर सकते हो आप, जी लेकिन आप दूसरे को मत पढ़ाओ। फिर यहाँ आ गए सविता जी, मेरी भावना को समझो कि आप दूसरे को ये पढ़ाएंगे कि आप ये मिक्स कर लो, नहीं तो साइंस थोड़ी सी लो लेवल पे लगती है। अगर आप उसकी जगह ये कहोगे कि आप पेशेंट को बोल दो 1 गिलास पानी में दे दो, 2 गिलास पानी में 3, तो समझ आती है। जी तो अब इसके अंदर जो रेशो आई, वो रेशो तो 1:9 तो है नहीं। सुविधा जी यहाँ पे समझ लेते हैं, अब हम यहाँ पर D4 रख लेते हैं, जी ठीक है, और उसको फर्स्ट गिलास कह देते हैं, ओके ठीक है। फर्स्ट गिलास ये मैटी जी करते थे, सेकंड गिलास हो गया, और ये थर्ड गिलास हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले इस पे मेरे साथ सारे व्यूअर को सहमत होना पड़ेगा कि वो पानी नहीं मिलाते, वो गोली देते थे, प्रैक्टिशनर के पास आती थी और प्रैक्टिशनर फिर आगे देते थे। इसमें तो आपको कमेंट करके लिखना पड़ेगा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब वो आप कह रहे हो कि मैं तो D12 देता नहीं, वो आप तो कह रहे हो कि D12 मैटी का नहीं था, नहीं, तो मैं नहीं। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैंने आपको बता दिया कि वो हम लेके आए। ओके अब वो D4 को फर्स्ट गिलास के अंदर आप इसके अंदर 250 ml तो पानी आएगा ही ना एक गिलास के अंदर। बिल्कुल इसके अंदर हम रख लेते हैं कि 500 ml आएगा, जी इसके अंदर हम रख लेते हैं कि कम से कम 750 ml आएगा। जी तो हम क्या कह रहे हैं कि इस सिस्टम के जो 3 स्टेप्स हैं उसको मत तोड़ो। अच्छा इन दोनों के अंदर 1.9 की रेशो तो हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं 1.47 की रेशो तो हो नहीं सकती, 1.100 की रेशो तो हो नहीं सकती। हमें सीरियल वाइज चलना है, यानी कि D4 से हमें D12 तक जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरियल D5 बना, D6 बना, D7 बना, D8 बना, वो बन रहा है। बीच के हम यूज नहीं कर रहे। मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल। साफ कहा था जी कि बीच के अंदर वो यूज नहीं कर रहे, जो जर्मन की कंपनी है वो बीच के अंदर उसको यूज नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं लेकिन वो उतना सफिशिएंट डाइल्यूट करती है कि यहां तक आ जाए, वेस्ट ना हो।
ओके। ये बच्चों वाला सवाल कभी-कभी हो जाता है कि नहीं कैसे कर रहे हो आप? आप देखो कि जर्मन की जो कंपनियाज़ हैं, वो 30 से 200 गई तो बीच का क्या किया होगा उन्होंने? जी, तो ये सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये अभी जो फार्माकोपिया कहता है वो ये कहता है। जी, फार्माकोपिया जो कह रहा है वो ये है। ये फार्माकोपिया को नहीं मान रहा है, ये होम्योपैथी के अंदर मान रहा है। जी, उसको सेंटिनल स्केल कहते हैं। जी, ठीक है, ये सी। लेकिन हमारा जो डायल्यूशन है वो क्लियर हो गया है। हमको कहीं से तो स्टार्टिंग लॉज के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। जो जर्मन फार्माकोपिया उसने सामने डिक्लेयर कर दिया कि डायल्यूशन पत्ती जो डी डोनेट हो रहा है, जो एक्स डोनेट हो रहा है 1 to 9 के हिसाब से होगा वो। जी, ये तो मेरी थ्योरी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों के अंदर जो पानी है 1 ड्रॉप रख लीजिए, 1 ग्लोबुल रख लीजिए, उसके अंदर कितना मेरे ख्याल से 100,000 से भी ज्यादा रेशो हो गया। जी, तो हम इसके अंदर अगर आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो ये बहुत सबसे ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो हो सकता है कि इससे मैच कर रहा है। एग्जैक्टली गुरु तो गुरु है, जी, लेकिन आप यहाँ पर बताइए कि D12 हम लेके आए, हमने बोला कम हो जाएगा, उसके पीछे हमारी कई रीजन से। ये नहीं कि हम लाना चाहते हैं, आप मत लेके आओ, ओके, आप D4 से ही प्रैक्टिस कर लो। ऑप्शनल है। इसको ऑप्शनल है, आप इसको डाइल्यूटेड करवा दो और इसको अनडाइल्यूटेड करवा दो, इससे ही प्रैक्टिस कर लो आप। जी, 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 लेकिन सिस्टम बचा रहेगा, ओके, सिस्टम बचा रहेगा। सॉरी टू से दैट कि जी, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इसके आप, और दूसरी बात है कि इसके इतने क्लोज डाइल्यूशंस मत बनाओ। ओके, अगर बनाना है तो दूर के बना के पेशेंट को दो। और आप यकीन मानिए दोस्तों, मैंने खुद ये सीखा है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तस्वीर के दो रुख होते हैं। जी, आप मेरे तरीके से मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन सिस्टम के तरीके से हम दोनों समझेंगे तो समझ आएगा कि हम सबके सामने बैठ के ये समझा पाएंगे, नए स्टूडेंट्स को, जनरेशन को समझा पाएंगे कि कौन सा क्या करना है। तो आप अगर उस हिसाब से आते हो तो जी, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये अलग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको हम लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास को हम लोग समझ रहे हैं कि ये अगर मैटी के हिसाब से चलें तो D4 हो गया, और जो कि फार्माकोपिया बता रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट बता रहे हैं, सेकंड वाला D8 हो गया, और फिर D12 हो गया। फिर हमें समझ आया कि D8 को इतना नहीं बनाना तो D12, और ये भी हमने ऑप्शनल कर रखा है कि खुद बनाओगे खुद करोगे तो इसलिए, लेकिन हम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं। जी, और बिल्कुल, हो सकता है कि आगे आगे साइंस बढ़ जाए, आप में से कितने साइंटिस्ट निकल जाएं और वो फिर कुछ ना कुछ आगे निकाल दे, तो वो सिस्टम का पार्ट बनता चला जी, जाए। जी, जी, लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो थ्योरी कहाँ से आ रही है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आपका सवाल आपको क्लियर हुआ बिल्कुल क्लियर हो गया अब। कि वो हमारी वो फर्दर आपने रिसर्च जी, है। हाँ, लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर पेशेंट को बोल दो D4 ले जाए, अगर हाइपर पेशेंट है, और वो मैंने पीछे बता दिया जी, कि मिक्स्ड के अंदर कैसे करना है, डोज सिलेक्ट करनी है। हर 4 दवाई दे रहे हो, 5 दवाई दे रहे हो, 10 दवाई दे रहे हो, सबकी डोज अलग होगी, हुँ, एक हो ही नहीं सकती। जी, जी, अगर जी, एक हो रही है तो फिर D4 से कर सकते हो, अलग अलग हो रही है तो अलग अलग कर सकते हो, डायल्यूटेड कर सकते हो। हुँ, तो मेरा कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट ना करके सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझें कि एक्चुअली में सिस्टम क्या है। जी, और वो नहीं करते थे तो फिर इसका मतलब ये है कि आगे लेके ना जाएं। जी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप कुछ ऐसी दवाई बना दो 61 की, वो फिर प्रूव कर दो, और फिर वो सबको पढ़ाएंगे हम। मैं सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, जी। तो वो पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप पे आना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे कि अभी मैंने बात करी थी पोटेंसीज के ऊपर, हाँ। मैंने होम्योपैथी से पूछा, जी तो उन्होंने एक पॉइंट जरूर बोला था कि कंपनी डू द बेटर जॉब जी ऑफ जी डूइंग द पोटेंसीज रादर देन द प्रैक्टिशनर्स। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि पोटेंसी, पहली बात तो वो पोटेंसीज यूज करते हैं, बिल्कुल, डायल्यूशन यूज नहीं नहीं, करते, और ये दोनों अपोजिट चलते हैं। जी, इसके लिए आगे आप एक बार पढ़ने की कोशिश करो, बहुत समुंदर है। जी, जी, 700 पेजेस की सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परामेंट के ऊपर, 2 टेम्परामेंट डिजीज क्या है, तीनों के ऊपर 700 पेजेस के ऊपर मैंने जी, एक थ्योरी बनाई है और उसको फिर प्रैक्टिकल किया है। तो आपने बहुत अच्छा कहा। देखो, आप एक होम्योपैथी कंपनी को ले जी, लेते, जी, 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 आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया। कंपनी कर रही है, बिल्कुल, वो पेशेंट्स को देख रही है, रिसर्च कर रही है, और अपने प्रैक्टिशनर्स के पास जाके आई कि आप इसको 6x, ठीक है, 30C, जी, 200C यूज करेंगे। अब वो प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है कि इसी में से या तो वो अपने पेशेंट को मिक्स 2 दवाइयां इकट्ठी दे रहा है। अगर आप देखें कि हनीमैन साहब ने तो कई पोटेंसीज नहीं जी, बनाई, और ना ही उन्होंने कई कोई दवाइयां बनाई, तो वो चलती चलती उन्होंने कोई आज जो 8-9 हजार
दवाइयां हैं होम्योपैथी बिल्कुल। के अंदर, उन्होंने अकेले ने बनाई, वो तो है नहीं, नहीं, फॉलोअर नहीं। ने बनाई ना, तो बिल्कुल। आप लेके आ सकते हो इसके अंदर, ये कहना। तो एक ऐसी बॉडी जरूर होनी चाहिए जो इसको मॉनिटर करे, और हम लोगों को लकीली यहाँ पर यूके यूरोप के अंदर मिल गई है, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस को। ओके। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है। जी। और अगर आप करना चाहते हो तो आप करते रहो। मैं लास्ट में यही कहता हूँ माइंडसेट पीपल्स के, आप करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मेरी थ्योरी है। जी, आप बिल्कुल। अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और जो सिस्टम को बचाना है, इस सिस्टम को आगे लेके जाना है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को देना है। आप 1-2 लोगों को दे दोगे तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स को दोगे, बड़े-बड़े जी। धुरंधर जो दूसरे सिस्टम से यहाँ आएंगे, वो सवाल ये करेंगे। जी, you definitely clear that for जी, me. जी, जी। कंपनी और प्रैक्टिशनर में डिफरेंस होता है। बिल्कुल, वो प्रैक्टिशनर ना कर। बिल्कुल, safer as well. जी, जी, जी। तो प्लीज we're coming towards the end of the episode. जी। अगर आप समराइज कर सकते हो हमारे लिए। और मैं थोड़ा-सा फास्ट लिखता हूँ, जी। तो एक बार और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो समराइज कर देता हूँ मैं। नोक-झोंक चलती रहेगी, आदान-प्रदान होना चाहिए, और तभी ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, और वो जब दो बुद्धिजीवी जब मिलते हैं, तो सिस्टम को आगे लेके जाएंगे। तो समरी के अंदर ये आ गया आपके अंदर, वो एक वीडियो बनाना अलग-अलग जी। टेम्परामेंट पे। तो मिक्स्ड के अंदर क्या करना है, आपने कितनी बीमारियां ले ली, बीपी ले लिया, थायराइड ले लिया, ओके, फिर आपने उसके अंदर डिप्रेशन भी ले लिया, जी। और उसके अंदर फिर डिप्रेस्ड पेशेंट है, उसके बाद आपने उसका अर्थराइटिस भी ले लिया, जी। है ना। तो अब इसके अंदर आपने उसके अंदर A1 चूज कर ली, आपने उसके अंदर S3 चूज कर ली, आपने उसके अंदर F1 चूज कर ली, आपने जी। उसके अंदर C11 चूज कर ली। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि A1 आपने चूज कर ली, S3 की जगह आप S2 भी यूज कर सकते हो इन जी, जी। स्टार्टिंग, तो लेकिन ये दोनों नहीं देनी। जी, जी, जी। ठीक है। फिर F1 की जगह आप व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हो, जी, लेकिन जी। ये दोनों नहीं देनी। जी, अगर देनी है तो ये 5वीं दवाई हो जाएगी। बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5। जी। तो इसके अंदर अगर आपने C4 दी है तो ये दोनों नहीं देनी। जी, जी। तो मेरा कहने का मतलब था कि आप कोई भी, आप इसके अंदर एक और सिम्टम ऐड कर लेते हैं कि उसको पाइल्स है, जी, जी, क्रॉनिक, जी। तो C7 दे दो आप। अब इसको एक हफ्ता, इसको 1 वीक इसको दे दो, जी, और 1 वीक इसको दे दो, तो सेपरेटली। सेपरेटली हो जाएगा। लेकिन आप इनको मिक्स नहीं करेंगे। जी, दैट इज योर मेन मकसद। मेरा मेन मकसद ये है। जी। आप इसको मिनी, और अगर करेंगे तो वो पर्सनल हो गया, और फिर उसका नाम रख के आप रिसर्च करो। एंड आई थिंक दिस इज सेफेस्ट वे। हाँ, और फिर डोज आएगी। लॉ पहला आ गया, टेम्परामेंट आ गया, फिर मेडिसिन आ गई, अब डोज आ गई, जी, डायलूशन जिसे कहते हैं। जी, तो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर डोज एक तरह से तो अलग अलग देने में आपको मजा आएगा, जी, जी, अलग अलग देने में मजा आएगा। जी। आप इसको डायलूटेड कर दो, जी, इसको अनडायलूटेड रहने दो, इसको डायलूटेड कर दो, इसको अनडायलूटेड रहने दो। फिर आपका वो पेशेंट जो फॉलोअप पे आएगा, फॉलोअप किसे कहते हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा कि आया पेशेंट, कई चीजें आपने जो लिस्ट बना रखी है जी। उसमें से आधी व्हाट इज disappeared है। बेटर? तो अब रिप्लेस कर सकते हो आप। जी, 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 A1 को कंटिन्यू कर सकते हो, ब्लड प्रेशर ओवरनाइट ठीक नहीं होगा, जी, तो फिर इसको आप ये पक्का लेके आओ, लेकिन इसको सीरियल वाइज फिर लेके आना, S2 पहले लेके आना, S3 बाद में लेके आना अगर आप जी। कर रहे हो। तो अगर ऐसे कर रहे हो तो C4 पहले लेके आना, C11 जी। बाद में लेके आना। ये नहीं करना कि पहले C11 दे दी फिर C4 पे ले गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी मैटी साहब ने मना किया है। जी, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब था, जी। आपको समझ आया होगा कि लिम्फेटिक के अंदर से अगर हम चूज करेंगे तो लिम्फी चूज करेंगे, जी। सैंग्यून के अंदर से चूज करेंगे तो सैंग्यून चूज करेंगे, नर्वस से यूज करेंगे तो नर्वस सी चूज करेंगे। लेकिन जब अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये सैंग्यून हो गया, जी, ये इसके अंदर आप लिम्फेटिक में भी रख सकते हो, जी, ठीक है। इसके अंदर आप नर्वस रख दो, और इसके अंदर आप मिक्स रख दो। जी, ये अकेला ही मिक्स चल रहा है, जी, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर लिम्फेटिक में रख दो आप, जी, मैं ये कहता हूँ, या सैंग्यून में रख दो आप, जी, ओके। सो ये, लेकिन कहने का मतलब था, थ्योरी समझ आ रही है ना आपको कि बिल्कुल। अब आप ग्रंथ लेके जा सकते हैं। जी, 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 मैटी साहब ने 38 में पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रांति ला दी, हनीमैन साहब लेके आ गए जी। मॉडर्न मेडिसिन, एक दवाई से याद कितने, और आज देखा जाए तो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बहुत कम दवाइयां हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन उसके आगे ग्रुप्स बहुत हैं, लेकिन जी, जो जी, जी। मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन जो दवाइयां वो कमी है, और बिल्कुल, बहुत सिमिलर है हमारे मॉडर्न मेडिसिन जी। को मैच करती है हमारे बिल्कुल, सर्जरी ये सिस्टम से, साइंटिफिक है। इफेक्ट में भी जी, और थ्योरी के अंदर, बिल्कुल। है ना। सो ये था, हो सकता है कि आपको पसंद आया हो। नो, नो, थैंक यू सो मच डॉक्टर मल। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या थ्योरी है पीछे 700 डिजीजेस को कवर करने के लिए। तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ यहाँ पर, मेरा काम है कि मैं सच्चाई पहुंचा सकूं जी जी व्यूअर्स बिल्कुल, को। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप।
यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर विनोद इज एक्चुअली वो खुद नॉलेज नहीं बना रहे, आप जो रिसर्च है, जी जो साइंटिफिक Thank है, you. जो बुक्स में है, जी जी जो थ्योरी में है, वो इमारत खड़ी कर रहे हैं और So- आप भी कर सकते हो और ये जरूरी तो है कि सिस्टम अकेला मेरा है, जी बिल्कुल आप सबका है, उतना ही है कि लेकिन आप उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी को ट्रेन करेंगे या एक सिस्टमैटिक तरीके से। कई बार मुझे अथॉरिटीज ये कहती हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि सब अपने अपने चला रहे हैं, तो जी। मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ग्रुप का लाके दो बुद्धिजीवी बैठ के इस सिस्टम को एक और एक होकर आगे बढ़ाएं। आई डेफिनेटली और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसी जनरेशन, नई जनरेशन अगर समझ रही हैं बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नई जनरेशन के सामने बैठ के अगर आप समझाते हो, अगर उनके कोई सवाल आते हैं तो समझ लो कि आप उनको समझा नहीं पा रहे। जी जी तो अगर वो आपके साथ एग्री है तो फिर हो जाता है, तो Definitely. रिसर्च घर पे ही हो गई। तो Definitely. थैंक यू आपका So इसके thank लिए। you so much, Thank you so much. Dr. Vinod, and hopefully viewers के लिए भी जो doubts है, questions है, clear हो गए होंगे। अगर कुछ हो रहा है, पूछना चाहते हो, then please do get in touch. आप सबका धन्यवाद। So thank you so much. Namaste. Thank you. नमस्ते।